ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग कल के एकादशी के विशेष अवसर पर हम लोग हरे कृष्ण हरि नाम के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से कंपाइल किया हुआ एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री हरिनामामृत। उस ग्रंथ में हरिनाम के ऊपर श्री प्रभुपाद जी ने अपनी पूरी शिक्षाएं जो भी दिए हैं उसका वर्णन किया गया है। कंपाइलेशंस श्री नामामृत, इसका हम लोग पहला अध्याय चालू कर चुके थे और कुछ हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसमें अलग अलग कोटेशंस हैं, अलग अलग शास्त्रों से प्रभुपाद जी के तात्पर्य अनुवाद से लिया हुआ चैतन्य चैतन्य गीता भागवतम और अन्य अन्य शास्त्रों से। The lack of religious principles in Kali Yuga is more than compensated by the process of chanting the holy name. तो इस कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। कृष्णा बुक है, प्रभुपाद जी ने जो कृष्णा बुक लिखा है श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंद का ये ट्रांसलेशन है, समरी स्टडी है। पूरे दसम स्कंद में 90 अध्याय है जिसमें भगवान कृष्ण के लगभग वृंदावन मथुरा द्वारका की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो उस बुक में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। इट इज सेड दैट this age of Kali is 3/4 devoid of religious principles. Hardly 1/4 of the principles of religion are still observed in this age. But by the mercy of Lord Krishna, this vacancy of Kali Yuga has not only been completely filled, but the religious process has been made so easy that simply by rendering transcendental loving service unto Lord Krishna, by chanting his holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, one can achieve the highest result of religion, namely being transferred to the highest planet within the spiritual world, Golok Vrindavan. तो इस कलियुग में केवल 25% ही धार्मिक कार्यकलाप को पालन किया जाता है और वो भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। सतयुग में 100% जितने भी धार्मिक सिद्धांत होते थे, रिलीजियस प्रिंसिपल्स होते थे, उनका लोग पालन करते थे और उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली गंभीरता के साथ कई हजारों वर्षों तक पालन करके लोग भगवान के धाम को प्राप्त करते थे। जितने भी रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं यानी धार्मिक अनुष्ठान है, धर्म के सिद्धांत हैं जिनका लोगों को पालन करना चाहिए, उन सब का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कई बार लोग उद्देश्य नहीं जानते हैं और इसलिए केवल वो धार्मिक सिद्धांतों को ही पालन करने में लगे रहते हैं। तो इसके कारण, उद्देश्य न जानने के कारण कई बार फिर ऐसा होता है, इस कलयुग में क्या हो गया है कि उद्देश्य न जानने के कारण लोग जब कुछ गलत उद्देश्य लेके कोई धार्मिक सिद्धांत धार्मिक अनुष्ठान का पालन करते हैं तो फिर उस उद्देश्य की पूर्ति अगर बिना धर्म के सिद्धांत को पालन किए हो जाएगा तो लोग फिर धर्म का सिद्धांत क्यों पालन करेंगे? जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, कुछ लोग जो केवल इस उद्देश्य को जानते हैं कि धर्म के माध्यम से हमको अर्थ चाहिए, अर्थ मतलब भौतिक संपत्ति, भौतिक सुख, भौतिक लाभ, ये चाहिए।
तो अगर केवल इसी के लिए कोई धर्म करता है तो कालांतर में क्या होता है कि असली शिक्षा ना होने के कारण लोग फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वैज्ञानिक एडवांसमेंट, प्रगति करता है विज्ञान, तो लोग सोचते हैं कि फिर धर्म का आवश्यकता नहीं है, हम अपने विज्ञान के द्वारा, अपने खुद की बुद्धि के द्वारा हम अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख संपत्ति और भौतिक सुख भौतिक सुख और लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, तो हम धर्म क्यों पालन करें। और ये स्वाभाविक भी है, धर्म की पालन करने की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, कोई कॉलेज में इंजीनियरिंग या मेडिकल या किसी भी कॉलेज में एमबीए करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, आजकल उद्देश्य यही रह गया है कि पैसे कमाना है, क्योंकि डिग्री मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा, फिर हम पैसा कमा सकेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी के पास अपना खुद का धंधा है, तो वो फिर कॉलेज पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। मैं ऐसे जानता हूँ, ऐसे कई लड़के हैं जो 12वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज नहीं पढ़ते हैं, वो अपने पिताजी का बहुत बड़ा धंधा है करोड़ों का, उसमें लग जाते हैं। और वो सोचते, वो बोलते भी हैं कि क्या फायदा 4 साल 5 साल कॉलेज में पढ़ाई करके बर्बाद, समय बर्बाद करने का क्या फायदा। अगर केवल डिग्री ही चाहिए तो डिग्री तो हम कॉलेज अपना धंधा करते करते ऐसे ही पैसा दे के हम डिग्री तो प्राप्त कर ही लेंगे। तो इस प्रकार से जब शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाना रह जाता है, तो लोगों को अगर पैसा कमाने का जरिया कुछ और मिल जाएगा तो वो लोग फिर शिक्षा क्यों करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इसी प्रकार से धार्मिक सिद्धांतों, धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक कार्यकलापों को करने का एकमात्र उद्देश्य जब लोग सोचते हैं कि केवल भौतिक सुख संपत्ति ही चाहिए, तब वो फिर यही भौतिक सुख संपत्ति अगर किसी दूसरे तरीके से मिलेगी तो धर्म का पालन क्यों करेंगे। और यही कारण है कि कलयुग में लोग जो है 25% ही मात्र कुछ पालन करते हैं, 75% धर्म के सिद्धांतों को तो पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। और उस 25% में भी जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और कई लोग तो हैं जो बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो असली धर्म का उद्देश्य है पालन करने का, वो वास्तव में अर्थ प्राप्त करना नहीं है, इस भौतिक संसार में सुख सुविधा प्राप्त करना असली उद्देश्य नहीं था। असली उद्देश्य धर्म का क्या है कि धर्म का पालन करके हम भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम विकसित करके इस भौतिक संसार से, बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करें। ये असली उद्देश्य है। लेकिन ये उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही तो कलयुग में जब 75% धर्म के सिद्धांत लुप्त हो गए हैं और 25% भी जो पूरी तरह से अच्छे से लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही सरल बना दिया गया है इस कलयुग में भगवान के नाम के जप के द्वारा। अगर कोई भगवान के नाम का आश्रय लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो धर्म के सारे सिद्धांतों को ना पालन कर पाने पर भी धर्म का सिद्धांत का पालन करने का जो मूल उद्देश्य है भगवान के भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति, वो व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ये जो हरिनाम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को जो जो लोग पूरी तरह से अयोग्य हैं धर्म के सारे सिद्धांतों को पालन करने के, वो लोग भी पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं हरिनाम का आश्रय लेकर के। Chanting of the holy names of the Lord is the common platform for the universal religion of mankind in the Kali Yuga. ये जो हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये एक वो कॉमन प्लेटफॉर्म है, यानी एक हरिनाम के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में समस्त मनुष्य प्रजाति जो है एक हो सकती है इस कलयुग में। ये एक विशेषता है हरिनाम की, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग धर्म के सिद्धांत होते हैं। यहाँ तक कि वर्णाश्रम धर्म भी अगर देखें, हमारे सनातन संस्कृति में भी जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें भी 4 प्रकार के वर्ण हैं और 4 प्रकार के आश्रम हैं, यानी टोटल 8 प्रकार के डिवीजन हो गए। तो उसमें भी विविधताएं हैं, सबके धर्म के सिद्धांत, धार्मिक कर्तव्य, धर्म अलग अलग। ब्राह्मण के और क्षत्रियों के धार्मिक, कुछ धार्मिक सिद्धांत तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, यानी विरोधाभास है। जहाँ पे जो ब्राह्मण होता है वो कभी हिंसा नहीं कर सकता है, भले ही कितना भी जो है गलत हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, हिंसा नहीं कर सकता है, वो केवल धर्मोपदेश दे सकता है, ज्ञान दे सकता है। वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय जो है
वो अगर हिंसा को टॉलरेट करता है, यानी जो है सहन करता है, अधर्म को सहन करता है और अहिंसक बन जाता है, तो वो उसका उसका वो अपराध होता है। और वहीं ब्राह्मण जो है, अगर कुछ भी गलत हो रहा है, अगर वो हिंसक बन जाता है तो वो भी अधर्म होता है। तो इस प्रकार से विरोधाभास भी होता है वर्ण और आश्रम में। धर्म के सिद्धांत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ये हरिनाम की एक बड़ी विशेषता क्या है कि इस हरिनाम के माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति एकीकृत हो सकते हैं, सबके लिए एक ही सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के लिए हरिनाम अलग प्रकार से जप करना है, क्षत्रिय के लिए अलग, शूद्र के अलग अलग, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी के लिए अलग। सबके लिए एक ही नियम है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, उच्चारण करें और इसको सुने। और ऐसा भी नहीं है कि जो ब्राह्मण है उसको उसको 10 घंटे करना चाहिए, 64 माला करना चाहिए, 100 माला करना चाहिए। जो शूद्र है ठीक है, आप 4 माला ही कर लो। या जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उसको 64 माला, 100 माला करना है। जो गृहस्थ वानप्रस्थ है उनके लिए 10 माला, 16 माला करना है। ऐसा भी नहीं है। सबके लिए नियम जो है हरिनाम के एक समान है। और क्या नियम है? कीर्तनीय सदा हरि। सबको सबको ही यही उपदेश दिया गया है अल्टीमेटली, कि हमको उस प्लेटफॉर्म में, उस स्तर पे आना चाहिए कि हम धीरे धीरे उस स्तर पे आए कि हम सदैव भगवान के नाम का जप कर सकें। इन दिस in this present age, quarrels take place even over trifles, and therefore the Shastras have recommended for this age a common platform for realization, namely chanting the holy names of the Lord. People can hold meetings to glorify the Lord in their respective languages and with melodious songs, and if such performances are executed in an offenseless manner, it is certain that the participants will gradually attain spiritual perfection without having to undergo more rigorous methods. At such meetings, everyone, the learned, the foolish, the rich, the poor, the Hindus, Muslims, Englishmen, Indians, Chandalas, Brahmanas, can all hear the transcendental sounds and thus cleanse the dust of material association from the mirror of the heart. To confirm the Lord's mission, all the people of the world will accept the holy name of the Lord as a common platform for the universal religion of mankind. श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी इसका वर्णन कर रहे हैं कि हरिनाम की इतनी विशेषता है कि इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में कोई भी भाग ले सकता है। बूढ़ा है, बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, भारतीय है, विदेशी है, यहाँ तक कि जानवर भी भाग ले सकते हैं। लेकिन जानवर को भाग लगाने की हमारी क्षमता नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये करके दिखाए जब वो झारखंड के जंगल से जा रहे थे, तो खुद हरिनाम उच्च स्वर में गाते हुए, कीर्तन करते हुए निकल रहे थे रास्ते में। और रास्ते में एक जो है शेर, बाघ बाघ सोया हुआ था बढ़िया खर्राटे लगाते हुए। तो महाप्रभु देखे ये पशु अपना जीवन व्यर्थ क्यों गवा रहा है, तो अपने अंगूठे से उसके सिर में महाप्रभु टच करते हैं, तो उसका नींद खुल जाता है, होश में आ जाता है। तो इसको बोलते हैं, तुम अपना जीवन व्यर्थ क्यों गवा रहे हो सो के? खाना पीना सोने के लिए आए हो क्या इस संसार में? उठो और बोलो हरे कृष्णा। तो वो बाघ जो है खड़ा हो गया। उत्साह, महाप्रभु के चरणों का स्पर्श पाते ही उसमें पूरा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो गया, स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिसिटी, आध्यात्मिक विद्युत का प्रभाव हो गया, कृष्ण प्रेम रूपी विद्युत प्रभावित हो गया और वो बिल्कुल एक्टिव हो गया और खड़ा होके दोनों हाथ ऊपर उठा के और जोर जोर से हरे कृष्ण कीर्तन करने लग गया। आंसू अश्रु धारा बहने लग गई, ऐसी स्थिति हो गई। तो सोचिए आप, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र कितना शक्तिशाली है, लेकिन वो केवल महाप्रभु ही कर सकते हैं। हम लोग ये ट्राई नहीं करना चाहिए कि हम भी जाके किसी जंगल में बाघ को बोले उठो और हरिनाम जप करो। तो हरिनाम तो बाद में जप करेगा, पहले अपना ब्रेकफास्ट करेगा। तो हमको तो केवल मनुष्य जो है, मनुष्यों में भी जो ऐसे मनुष्य जो थोड़ा सा श्रद्धावान है, हम उन्हीं को कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हीं को हम प्रयास कर सकते हैं हरिनाम देने का। तो इस प्रकार से महापुरुष इसको एग्जीक्यूट करके दिखाए। तो बाघ हरिनाम करने लग गया। फिर बाघ को इस प्रकार से कृष्ण प्रेम में अभिभूत देख करके जो हिरण थे और भी जो जानवर थे जो बाघ से डरते हैं, वो सब भी वो आकर्षित हो गए चैतन्य महाप्रभु की तरफ। सब लोग आके हरिनाम करने लग गए। वहां पे हरिनाम संकीर्तन का महोत्सव हो गया। कोई भी मनुष्य नहीं है, केवल श्री चैतन्य महाप्रभु है और बलभद्र भट्टाचार्य थे। तो वो तो जाके पेड़ के पीछे छुप गए थे। वो देखे अरे ये महाप्रभु क्या कर रहे हैं, बाघ को, सोते हुए बाघ को जगा रहे हैं।
आज तो हमारा जीवन तो खतरे में हो गया, तो वो डर के मारे उधर चले गए थे। लेकिन उधर से जब देखे कि अरे इस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, बाघ भी नाच रहा है, हिरण भी है, रैबिट भी है, और फिर हाथी भी आ गए, और सब पूरा महाप्रभु को चारों तरफ से सर्कल में घेर के सब डांस कर रहे हैं। और केवल हरिनाम लेके डांस ही नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे को गले भी लगा रहे हैं। बाघ और हिरण एक दूसरे को गले लगा लगा के और डांस कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, एक दूसरे को चुंबन कर रहे हैं, और प्रेम प्रेम से सब लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। इस तरह से फिर चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े तो वो लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर महाप्रभु बोले नहीं, आप लोग इधर ही रहो, आप जंगल के बाहर मत जाओ, नहीं तो ये शहर वाले लोग डर जाएंगे। तो इस प्रकार से हरिनाम जो है इतना शक्तिशाली है, और कोई धर्म के कार्यकलाप है, अनुष्ठान है, हर कोई उसमें हो सकता है कि हर कोई योग्य ना हो, हर कोई कर ना पाए, कठिन लगे, लेकिन हरिनाम बहुत सरल है। कल मैं एक इधर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया था 9th-10th के बच्चों के लिए, वहां पे गीता का क्लास करने के लिए। तो कल हम लोग पहले कीर्तन जप किए, एक माला जप किए, तो लेकिन बच्चे लोग इतना जप करने लग गए, जप रोक ही नहीं रहे हैं। मैं भी बोला अच्छी बात है। तो फिर एक माला हुआ, 10 मिनट लगा, उसके बाद फिर दूसरा माला हुआ, फिर भी जप नहीं रोक रहे हैं, वो लोग करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद करताल निकाल के हम कीर्तन करने लग गए। तो वो क्लास के बाहर विंडो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो आवाज जाता है, तो वहां से कुछ छोटे छोटे बच्चे लोग गुजर रहे थे। तो कुछ एक दो बच्चे वही रोड पे ही खड़े होकर के वो लोग भी ताली बजा के कीर्तन करने लग गए। फिर उनको देख करके और बच्चे आए, तो वो लोग भी एक लाइन से खड़े हो गए, बाहर ही, वो बाहर ही, अंदर नहीं आ रहे हैं, बाहर ही, ऐसे करके पूरा झुंड उनका बन गया, और वो लोग भी बढ़िया ताली बजा बजा के कीर्तन कर रहे हैं। तो सोचिए, ये हरिनाम का है, हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, तो हर कोई भाग लेने के लिए उत्साहित हो जाता है, हर कोई भाग लेता है। और कोई कार्यकलाप चलेगा तो बल्कि लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसलिए हरिनाम के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में एकाकरण का भाव आ सकता है, सब लोग एक साथ होकर के हरिनाम कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता है, नाम जप में भाग लेता है, तो धीरे धीरे उसके जो हृदय के सारे जो मैल हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसका हृदय चित्त जो है स्वच्छ हो जाता है, और वो फाइनली भगवान भगवत साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। In the age of logic, argument, and disagreement, the chanting of Hare Krishna is the only means of self-realization. ये जो कली है, कली की पहचान क्या है? लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, है ना, कलह, क्वेरल एंड हिपोक्रेसी, झगड़ा करना, तर्क वितर्क करना, बहस लड़ाना, और एक दूसरे से असहमत होना। कलयुग का इतना प्रभाव है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी एक दूसरे से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हो सकते हैं। सबके अलग अलग तर्क होंगे, अलग अलग मत होते हैं। लेकिन ये जितने भी प्रकार के ये जो तर्क वितर्क है, अलग अलग असहमति है, इसका केवल द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा इज द ओनली मीन्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। केवल हरे कृष्ण महामंत्र के ही द्वारा व्यक्ति पूर्ण साक्षात्कार या परफेक्ट रियलाइजेशन प्राप्त कर सकता है। नासम मुनि मुनिस यस मतिर न भिन्नम, ऐसा बोला भी जाता है कि कोई भी व्यक्ति मुनि नहीं कहलाएगा अगर उसका जो मत है वो दूसरे मुनि से भिन्न ना हो। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न मत रख के अलग अलग मुनि लोग आपस में तर्क वितर्क करते रहते हैं। ये मुनि जरूरी नहीं शास्त्र पढ़ने वाले मुनि हो, इस भौतिक संसार में भी जो वैज्ञानिक हैं या साधारण लोग भी हैं, सब जीवन जीने के अपने अलग अलग मत रखते हैं। यहाँ जीवन का उद्देश्य ये है, ये करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये कार्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के पास अपना अपना मत होता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है, व्यक्ति संसार में फंसा रहता है। लेकिन अगर हरे कृष्ण जप करेगा तो कैसा भी मत क्यों ना रखे, उसका उद्धार हो जाएगा, वो साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा, भगवान के भक्ति में लग जाएगा। In 3 out of the 4 millenniums, namely Satya, Treta, Dwapar, people had the honor to be able to understand transcendence through the path of disciplic succession. However, in the present age, people have no interest in the disciplic succession. Instead, they have invented many paths of logic and argument. This individual attempt to understand the supreme transcendence, called the ascending process, is not approved by the Vedas. The absolute truth must descend from the absolute platform. It is not to be understood by the ascending process.
The holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the transcendental vibration because it comes from the transcendental platform, the supreme abode of Krishna. Because there is no difference between Krishna and his name, the holy name of Krishna is as pure, perfect, and liberated as Krishna himself. Academic scholars have no entrance by means of logic and other arguments into the understanding of the transcendental nature of the holy name of God. The single path in understanding the transcendental nature of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the chanting of these names with faith and adherence. Such chanting will release one from designated conditions arising from the gross and subtle bodies. So, in this age of logic, argument, disagreement, the chanting of Hare Krishna is the only means for self-realization. ये teachings of Lord Chaitanya बुक में प्रभुपाद जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि संसार में पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में लोग जो गुरु शिष्य परंपरा होती थी, प्रामाणिक ऑथराइज आचार्य होते थे, उनसे बस श्रवण करते थे, श्रुतिधर बोला जाता था उनको, उनसे श्रवण करके वो स्वीकार करते थे और उसको अपने जीवन में पालन करते थे। लेकिन ये कलयुग इतना भयानक एज है कि यहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट नहीं रह गया है डिसिप्लिक सक्सेशन, यानी गुरु शिष्य परंपरा से सुन के सत्य को स्वीकार करना। यहाँ पे लोग खुद से सब कुछ वेरीफाई करना चाहते हैं, खुद से जानना चाहते हैं, खुद से देखना चाहते हैं, खुद से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। अगर खुद से देखेंगे, जानेंगे, तभी उसको सत्य मानेंगे, नहीं तो सत्य नहीं मानेंगे। और यही कारण है कि संसार में जो लोग इस अवरोह पंथ, असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है आरोह पंथ और एक होता है अवरोह। अवरोह मतलब डिसेंडिंग, अवरोह मतलब भगवान से, गुरु के माध्यम से नॉलेज, भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना, और आरोह मतलब चढ़ के, ऊपर चढ़ के, खुद के प्रयास से ऊपर चढ़ के जो है ज्ञान प्राप्त करने की, साक्षात्कार प्राप्त करने की कोशिश करना। तो कलयुग इतना भयानक एज है कि लोग जो है विनम्र नहीं है। यहाँ पे लोग जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से जो ज्ञान आता है उसको स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। वो सोचते हैं मैं ऐसे कैसे किसी के सामने झुकूंगा, कोई मुझे बताएगा कि ऐसे करो, मैं उसका क्यों मानूं, मैं अपने से ही सब कुछ करूंगा, और मेरे पास खुद बुद्धि है, ज्ञान है, मैं खुद शास्त्र पढ़ लूंगा और खुद ही जान लूंगा। ये सब इस प्रकार का भावना है, अहंकार होने के कारण लोग स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन अगर ऐसे लोग भी थोड़ा भी अपना श्रद्धा रख के भगवान के नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से उनको वो जो अवरोह पंथ के द्वारा, यानी भगवान, आध्यात्मिक जगत से भगवान तथा भगवान का जो ज्ञान है शुद्ध भक्ति का, वो धीरे धीरे उनके हृदय में प्रकट हो सकेगा और वो समझ पाएंगे, और तब वो गुरु और साधु शास्त्र को समर्पण भी कर पाएंगे, उनकी आज्ञा का पालन भी कर पाएंगे। तो इसलिए हरिनाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से योग्य बन सकता है भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए और भगवान के धाम को वापस जाने के लिए। हरे कृष्णा। उसी के साथ हम यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने उनका पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, मैं ही थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। तो जी कल हॉलीडे है, संडे है, जनरली गवर्नमेंट की छुट्टी, स्कूल कॉलेज की छुट्टी होती है, और भी ऑफिसर्स की। तो संडे हॉलीडे को हॉलीडे कैसे करें प्रो जी? लोग संडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं रेस्टोरेंट जाके, खा पी के, घूम फिर करके, मिडिलिस्टिक रूप में। तो छुट्टी है तो छुट्टी इसीलिए दिया जाता है ताकि 7 दिन में से तो 6 दिन अपना भौतिक कार्यकलाप करने में सब बिजी रहते हैं, इसलिए कम से कम एक दिन अपने पूरे समय को, जीवन को समर्पित करें हम आध्यात्मिक कार्यकलाप के लिए, इसलिए छुट्टी है। तो यही सर्वश्रेष्ठ इसका उपयोग है छुट्टी का। प्राय लोग सोचते हैं कि छुट्टी है तो बढ़िया, थोड़ा बाहर घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम उसका उपयोग करें भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, नाम जप पद के सबको लाभ उठाना चाहिए। और एकादशी भी है कल विशेष रूप से, इसका फायदा उठाना चाहिए। हरे कृष्ण।